हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 के बायोलॉजी का ठीक है जो है वो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या उसका हम आपको टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। कहीं आप आज का ये 20 क्वेश्चन पूरी याद कर लेते हैं तो चैप्टर 1 से जो 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो इसी 20 में से कोई 2 ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस ये देना चाहते हैं कि हमारा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का आएगा, वो हमारा आने वाला है टॉपर भैया जैक वाले यूट्यूब चैनल पर, टॉपर भैया जैक। ठीक है, टॉपर भैया जैक। तो आप यहाँ पे हम अभी कोलिब्रेट कर देंगे इसको। तो टॉपर भैया जैक जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सभी कोई को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू इस पर आएगा और जो इसका सब्जेक्टिव वाला पार्ट होगा वो आएगा हमारा मेन चैनल जिसका नाम है टारगेट टॉपर 95 उस पर। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है दोनों यूट्यूब चैनल पर। कहीं आप पहली बार हैं तो देख सकते हैं हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन कहता है इन एंजियोस्पर्म, कहता है मेल गैमेट आर फाउंड बाय दी क्या बोलता है डिवीजन ऑफ, है ना, कहने का मतलब किसका डिवीजन होने पर मेल गैमेट्स मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, यानी कि क्या हो जाएगा तो जनरेटिव सेल के। ठीक है, जनरेटिव सेल का जब डिवीजन होता है तब मेल गैमेट मिलता है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अ कंडीशन इन विच अ प्लांट कंटेन बोथ मेल एंड दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, है ना, कहता है इन टर्म्स, कहने का मतलब क्या है कि वह कंडीशन मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें क्या होता है कि प्लांट कंटेंट रखता है दोनों चीज़ को, यानी एक ही पौधा में मेल भाग भी रहता है और फीमेल भाग भी रहता है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है यहाँ पे मोनोसियस। क्या कहा जाता है, मोनोसियस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक है, हमको थोड़ा सा पढ़ने में कहीं दिक्कत होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि बच्चों का बहुत सारा डिमांड आ रहा था, क्योंकि आपका भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, बाकी इसमें तो तीनों में तो हीरो है, कहने का मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। लेकिन बच्चों का डिमांड था कि भैया आप बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और हमारा इकोनॉमिक्स भी देख लीजिए अच्छा से, है ना, और मैथ भी देख लीजिए। तो क्या है भाई, आपका सपोर्ट करेगा ही करेगा। मेरा ये तो कंफर्म है कि मेरा जितना बताया क्वेश्चन सारा 100% मैच करेगा, बस आपका रिवीजन करना है सिर्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दी प्रोटीन ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलोडेंस, कहता है विच टर्मिनेट विथ दी क्या लिखा है प्लम्यूल ऑफ स्टीम टिप इज, है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा पहला, है ना, इपिकोटाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है इन एंजियोस्पर्म, कहता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है यानी PEN जो होता है इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वन मेल न्यूक्लियस विथ, है ना, तो इसका कहता है कि यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म प्राइमरी इंडोस्पर्म है, ठीक है, न्यूक्लियस, वो कहता है इज प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, तो बाय द फ्यूजन ऑफ वन मेल न्यूक्लियस। तो किसके साथ ये होता है, प्रोड्यूस होता है जब फ्यूजन करता है एक वन मेल न्यूक्लियस, किसके साथ फ्यूजन करता है, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, है ना, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है विच पार्ट ऑफ द गैनोसियम्स रिसीव द पोलन ग्रेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, स्टिग्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों क्या कहता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फिक्स कर लीजिए। प्राइमरी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, चलिए, और एक आपको हम इसके बाद आप लोगों का जो हमारा मेन चैनल टारगेट टॉपर 95 है उस पर हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे, 3-3 नंबर का भी क्वेश्चन का जो सीरीज है वो भी लाएंगे, 5-5 नंबर का भी लाएंगे, और वही सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, और यदि आप चाहते हैं बेहतरीन तैयारी करें तो आप सबके लिए हम 5-5 गैस पेपर दे रहे हैं। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का कितना में, तो सिर्फ 149 में आंसर के साथ, कितना, 5 सेट ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप टारगेट टॉपर 95 ऐप को डाउनलोड करके हमारा गैस पेपर खरीद सकते हैं जिसका नाम है योद्धा गैस पेपर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड लोअर, है ना, कहने का मतलब क्या है कि इन चारों में से कौन जो है वो कैरेक्टर नहीं है किसका, तो इंसेक्ट पॉलिनेट फ्लावर्स का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स, ये इसका करेक्टर नहीं है, तो 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा, है ना, वेलिस्नेरिया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है इफ द एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन्स 48 क्रोमोसोम, कहता है कि देन द मेंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ द लीफ विल बी। कहने का मतलब क्या है कि एंजियोस्पर्म में 48 क्रोमोसोम है, तो कहता है कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा ईच सेल में, तो एक सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, है ना पत्तों के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है विच स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ स्पेरोपोलेनिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये एक्साइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हिंदी वाले भी होंगे ना, तो हमारा कुछ वीडियो जो आएगा वो हिंदी में भी आएगा, टेंशन नहीं लेना है। बाकी हमारा पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री और बाकी जितना भी अदर सब्जेक्ट है जैसे मैथ हो गया, है ना, पूरा फिजिक्स पूरा केमिस्ट्री जो रहता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। ठीक है, जितना भी हम क्वेश्चन कराएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, और हमारा गैस पेपर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो टेंशन नहीं लेना किसी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है दी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन दी एंजियोस्पर्म इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रिपोलाइड, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार पूछा गया आपके फाइनल एग्जाम में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है दी डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स ऑब्टेन दी क्या लिखा है न्यूट्रिशन फ्रॉम विच ऑफ दी फॉलोइंग टिश्यू। कहने का मतलब क्या है कि जो पोलन ग्रेन होता है वो किस, इन चारों में से किस टिश्यू से जो है न्यूट्रिशन लेता है, यानी भोजन एक तरह से लेता है, पोषक तत्व लेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे टेप्टुम। ठीक है, तो इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेपोलाइड स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जाइगोट, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जाइगोट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, ये तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, हमको लगता है 3-4 बार पूछा गया है। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल कौन है, तो एप्पल, एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है द फीमेल, है ना, गैमेटोफाइट ऑफ अ ट्रिपिकल एंजियोस्पर्म एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, तो कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7 सेल्ड, है ना, तो दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दी इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोनिया, कहता है विच न्यूरिसेस दी डेवलपिंग पोलन ग्रेन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे टेप्टम, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पहले दोस्तों क्या बोलता है, कहता है दी पार्ट ऑफ दी गैनोसियम डाइट डिटरमाइन दी कॉम्पिटिबल नेचर ऑफ पोलेनिज, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टिग्मा, ऑप्शन पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अ पिस्टिल हैज 3 पार्ट, तो कौन कौन सा पार्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टाइल, सिग्मा और ओवरी, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है, कहता है कि आप फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ बोथ दी एंडो, क्या बोलता है, दी एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या पे कंप्लीट बोलते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही होगा। लास्ट क्वेश्चन कहता है एम्ब्रायो सैक डेवलप फ्रॉम, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार पूछा गया फाइनल एग्जाम में, तो इसका सही आंसर होगा मेगास्पोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। तो इसमें से 20 में से कोई 2 क्वेश्चन आपका आने वाला है फाइनल एग्जाम में, 20 को एकदम रट लेना है। ठीक है, आपका भाई बस जब बता रहा है उस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है, कैसे हम पढ़ रहे हैं, कैसे हम समझा रहे हैं, वो सब ध्यान देना तुम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री पर, क्योंकि बायोलॉजी में समझने वाला चीज़ वैसा कुछ होता नहीं है ना, मतलब होता है समझने वाला लेकिन उतना भी नहीं होता है, लेकिन पूरा फिजिक्स और पूरा केमिस्ट्री बेस्ड होता है समझने पर, ये दोनों समझोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, है ना, और उसमें आपका भाई स्टार आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी कोई टॉपर भैया जैक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इस पर आप रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। तो आज मिलते हैं फिर किसी नई वीडियोज़ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।